देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात करेंगे उस माचिस की जिससे इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है। जी हां, बात बांग्लादेश की। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जिहादियों को खुली छूट दे रखी है। बांग्लादेश कैसे दोबारा पूर्वी पाकिस्तान बनने के रास्ते पर जा रहा है। मोहम्मद यूनुस कैसे जिहादी जमात और मुनीर का कठपुतली बन रहा है। बांग्लादेश में कहां हिंदुओं के घर को जला दिया गया, आपको एक एक करके सारी तस्वीर दिखाऊंगी, बताऊंगी आखिर हादी का भाई क्यों कह रहा है कि हादी की हत्या मोहम्मद यूनुस ने करवाई। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में जबरदस्त उबाल है। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, शहर शहर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ भारत से भी आवाज उठ रही है और इसमें केवल हिंदूवादी संगठन नहीं है, इसमें बाकी समाज का भी साथ लोगों को मिल रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, दीपू दास के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। आज पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। ये तस्वीर बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो रहे प्रोटेस्ट की है। हिंदूवादी संगठनों ने आज पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आवाज बुलंद की, सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। कार्यकर्ता यहां पर बनगांव के पेट्रापोल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, दीपू दास के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। দাদা আমিও বিশ্বাস মধ্যে সাউন্ডটা তো কম কেন আমাদের अन्यतम वक्ता माननीय। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज बुलंद की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, बांग्लादेश का पुतला जलाया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक की ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। लखनऊ की भी तस्वीर आप देखें, हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस समय लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है। गोपाल राय जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश का झंडा नजर आ रहा है, वहां की सरकार के लोग नजर आ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही उद्घोष किया जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने पड़ोसी मित्र का जो संकल्प होता है वो नहीं निभाया है, उसको लेकर के ये मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गोपाल राय जी, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद या विश्व का कोई भी सनातन व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जो बच्चा दीपू दास था, उसका क्या गलती थी? उसको इस तरह से फांसी पर लटका दिया गया, किस तरह से मारा गया और प्रतिदिन वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पिछले साल 200 करोड़ रुपया इन लोगों ने सहयोग दिया था, जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है उसको बंद करें। 2025 में 120 करोड़ रुपया दिया गया था, उसको भी बंद करें और विश्व हिंदू रक्षा परिषद में जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनको ये छूट दें। हम लोगों के पास अपना अपना असलहा भी है, हम लोग जा करके बांग्लादेश में घुस करके हिंदुओं की रक्षा करेंगे और नहीं तो जितने हमारे हिंदू हैं वो सीधे
पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, हम लोग अपने घरों में जगह देंगे, उनकी सुरक्षा रखेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक ये प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग क्या? बिल्कुल, हम लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद संसद तक का घिराव बस 1 महीने के भीतर बड़ा करेंगे, जिसमें 50,000 लोग रहेंगे। देखिए, बड़ा ये प्रदर्शन किया जा रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से। बांग्लादेश मुर्दाबाद के यहाँ पर उद्घोष हो रहा है और भगवा झंडों के बीच में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस समय लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये गुस्सा या आक्रोश भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल से लेकर अमेरिका तक में अब दिख रहा है। अमेरिकी सांसद ने तो इस हमले में ट्रंप प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग कर दी। दरअसल बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद अब दीपू दास कांड पार्ट 2 करने की कोशिश की गई है। क्या है जिहादी जमात की ये माचिस वाली साजिश? इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में कब तक जलते रहेंगे हिंदुओं के घर? बांग्लादेश में कब तक मरते रहेंगे हिंदू? जिहादी जमात के निशाने पर कब तक रहेंगे हिंदू? जमात का जिहादी जुनून कब तक हिंदू खून खून? दिल्ली न ढाका, दिल्ली न ढाका, तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बांग्लादेश में जिहादी जमात हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रही है। हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की साजिश हो रही है। ये धधकते घर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की नई दास्तां है, जहां जिहादियों ने दीपू दास हत्याकांड पार्ट 2 करने की कोशिश की। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव जिले के बांकीपारा की हैं, जहां जिहादी जमातियों के झुंड ने हिंदुओं के घर को फूंक दिया। वो भी तब जब हिंदू परिवार के लोग घर में सो रहे थे। वारदात रात 3:45 की है, जब जमात के जिहादी वहां पहुंचे और सबसे पहले घर के दरवाजों को बंद कर दिया और फिर आग लगा दी, ताकि पूरा परिवार घर के अंदर ही जलकर मर जाए। একজন গৃহবধূ তিনি ভোরের অঙ্কুরে কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছেন। चटगांव में जिस वक्त हिंदुओं के घर को जमातियों ने फूंका, उस वक्त घर के अंदर 8 लोग मौजूद थे। सभी लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आग लगने से सभी की नींद खुली। घर के दरवाजे बाहर से बंद थे, बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब किसी तरह हिंदू परिवार के लोग दीवारों को तोड़कर घर से बाहर निकले और जान बचाई। ये घर हिंदू परिवार सुखाशील और अनिलशील के थे। दोनों दुबई में काम करते हैं। बड़ी मेहनत से 1-1 रुपए जमा कर घर बनाया था, लेकिन कट्टरपंथी जिहादी जमातियों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে। কিন্তু জানি না, একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম, আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সব সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানিক 15-10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। बांग्लादेश के सिर्फ चटगांव में ही हिंदुओं पर अटैक नहीं हुआ है, बल्कि शहर शहर
गांव-गांव में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कई हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है तो कहीं हिंदू लड़के को जिंदा जलाया जा रहा है। चटगांव में हिंदुओं के घर को जला दिया गया तो वहीं सिलहट में हिंदू परिवार को बेरहमी से पीटा गया। जिहादियों ने हाथ में कलावा बांधने को लेकर झेना इदह में गोविंद विश्वास की पिटाई की तो मेमन सिंह में दीपू दास को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ भारत में भी आवाज उठने लगी है। कथावाचक मोरारी बापू ने इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है और हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ बहुत समाज, संस्थाएं, सरकार गंभीरता से सोचे। आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी चिंता जताई है और जो भीतर की बातें हैं बहुत जघन्य है। मेरे समझ में नहीं कि हिंदू होना कौन गुनाह है, क्या अपराध है हिंदू होना। हिंदू बिंदु भी है और सिंधु भी है। हिंदू बिंदु है, ये अपने को कुछ नहीं समझता, निरहंकारी, और कहे तो सिंधु से भी विशाल है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिकी सांसद थॉमस आर स्यूजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक सुरक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में भले ही ढाका से लेकर दिल्ली और कोलकाता से लेकर काठमांडू तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिकी सांसद ट्रंप सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूनिस सरकार हिंदुओं की हत्या को आम बात बता रही है। Dipu Chandra Das has been killed in front of the garments industry where he would serve over there. But Indian authority or some Indian people took it as the minority killing in Bangladesh. This is their motto, or this is their that they thought that we are minority killing is generalized in Bangladesh. But you know, many of the Muslim people or young people are also killed in Bangladesh. But other countries, other than India, no country is coming up to protest the Muslim community people, those who have been killed here. So I think that they should think it at par, because also other community people are. दरअसल हादी की मौत के बाद जिहादियों को भारत के खिलाफ भड़काने का मौका मिल गया है। जमात के लोग सड़क पर जिहाद कर रहे हैं। जमात के मौलाना भारत के खिलाफ लगातार बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं। आदमी का बोल भला कर दिया। अल्लाह की कसम मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, ओला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया के सारे सियासी निजाम अगर जमा हो जाए तो निजाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म के जरिए, कौम परस्ती के जरिए, नस्लिज्म के जरिए, बरादरी के बुतों के जरिए, पार्टी के जरिए मेरे नबी के निजाम को निकालने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा हैं इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि यूनुस सरकार मुनीर का एजेंट बन गई है। मुनीर जैसा कहता है यूनुस वैसा ही करता है। तभी तो अब शहबाज की पार्टी के नेता भी बांग्लादेशियों को भड़का रहा है और भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है।
अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। हादी की मौत के बहाने पाकिस्तान भी बांग्लादेशियों को बरगला रहा है, उसे अपना हमदर्द बता रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छी तरह से जानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है, कौन बांग्लादेशियों की फिक्र करता है। तभी तो उस्मान हादी के भाई ने की हादी की हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। हादी के भाई का कहना है कि मोहम्मद यूनुस हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में चुनाव टालना चाहता है। ये तुम ही लोग हो जिसने उस्मान हादी को मारा है और तुम लोग इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा भाई चाहता था कि फरवरी तक राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। उनके इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि चुनाव के माहौल को बाधित न करें, हत्यारों पर शीघ्र मुकदमा सुनिश्चित करें ताकि चुनाव का वातावरण प्रभावित न हो। लेकिन सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन तुम्हें भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। हादी का भाई नहीं, पूरा बांग्लादेश जानता है कि मोहम्मद यूनुस दरअसल बांग्लादेश में चुनाव करवाना नहीं चाहता है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश यूनुस की तानाशाही से मुक्त हो जाएगा। 12 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर 17 साल बाद खालिदा जिया का बेटा और बीएनपी का अध्यक्ष तारिक रहमान कल ढाका लौट रहा है। तारिक रहमान के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक जुटे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना पर से बैन हटाने का दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, बिल हुइजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने भेजी है, जिसमें यूनुस को साफ साफ कहा गया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना होगा। अगर अवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव न तो स्वतंत्र होगा और न ही निष्पक्ष। पत्र में यह भी कहा गया कि अवामी लीग पर बैन से लाखों वोटर्स को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकता है। मतलब यूनुस सरकार अब हर फ्रंट पर घिरती जा रही है। उस्मान हादी का परिवार यूनुस को हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीएनपी यूनुस की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वहीं छायानाट पर हुए जिहादियों के हमले के विरोध में बड़ी संख्या में म्यूजिक प्रेमी सड़क पर उतरे और जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाई। जिस मुनीर और शहबाज के भरोसे यूनुस बांग्लादेश में पाकिस्तानी एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहा है, वो मुनीर और शहबाज की जोड़ी अब पाकिस्तान में ही घुटनों पर आई है। हुक्मरान इमरान के समर्थक मुनीर की फौज से खुली जंग को तैयार हैं। शहबाज सरेंडर के लिए मजबूर है, लेकिन इमरान की बहनों की अगुवाई में पीटीआई फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है। वो सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि कभी भी किसी भी वक्त आग लग सकती है। पाकिस्तान इमरान नाम की आग में जलने वाला है। खान को रिहा करो, खान को रिहा करो, खान को रिहा करो,
खान को रिहा करो। प्रोटेस्ट की लड़ाई अब गृह युद्ध में बदलने वाली है। मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ, भले कोई ना बचे, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई और वो वहाँ बैठी हुई, वो अडियाले के बाहर हुई, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मैं साउथ अफ्रीका से मुनीर शहबाज सरेंडर को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की बहनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान, नौरीन खान नियाजी और उस्मा खान ने रावलपिंडी की फैक्ट्री नाका इलाके में धरना दिया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जेल में इमरान खान से मुलाकात पर 8 फरवरी तक के लिए बैन लगा दिया है। इस आदेश के बाद इमरान की बहनों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। प्रोटेस्ट के दौरान वाटर कैनन से बचने के लिए इमरान की बहनों ने प्लास्टिक शीट पहनी है। ये लोग जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे। लास्ट टाइम इन्होंने हमारे लड़कों के ऊपर तेजाब फेंका था, खान साहब की बहनों के ऊपर बड़ा जुल्म किया था, मैं खुद भी उसमें था। इस दफा हमने प्लास्टिक हम लेकर आए थे, आपने देखा भी, और शायद ये मुझे लगता है कि अब ये FIR भी काटेंगे इसी पे, क्योंकि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों किया है। तो देखें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये अगर ये कह रहे कि हम आराम से बैठ जाएंगे, हम बैठने वाली नहीं है। हम वो वर्कर हैं, आप हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं, डरा हमें नहीं सकते। हम हर बार आएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक खान साहब की बहनें और खान साहब को हम रिहा करके नहीं देते। हम आएंगे, आप पर्चे काटते हैं, आप हमें गिरफ्तार करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, करें, हम रोजाना आपको यहाँ पे अडियाला के सामने नजर आएंगे इंशाअल्लाह। 16 और 17 दिसंबर की रात इमरान की बहनों पर वाटर कैनन से जहरीले केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। मुनीर की फौज के इस कायराना कदम के बाद अब प्लास्टिक का कवर पहनाया गया है। पिछले कई हफ्तों से खान का परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि परिवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशारा बीबी को तोशाखाना मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आप गौर से सुने, वो कह रहे हैं कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए जब आप खौफजदा होते हैं जिंदगी के लिए, अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर क्या होता है, आप डर जाते हैं और आप डील इन चीज़ों पे करते हैं। इमरान खान कहते हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मकसद है, और बहुत बड़े मकसद के लिए अंदर बैठे हुए हैं। और कहते हैं क्योंकि हमेशा खदशात होते हैं, अगर खदशात ये नहीं होते मार डालने के, वो शहादत अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं शहादत कबूल कर लूँगा, लेकिन अपना जो हक के लिए जिसके लिए खड़ा हूँ उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। आप रिपोर्टर्स को चाहिए सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान की पार्टी कितनी बेहतरीन पार्टी है, तरबियत। आज कोई और पार्टी इधर होती, पेट्रोल पंप जला हुआ होता है, ATM लूटा हुआ होता, जेल के ऊपर फसाद होता है, ईंटें मारी जा रही होती। कितना पुरअमन एहतजाज है, किसी ने कुछ किसी को ना गाली दी, ना किसी पुलिस को कुछ कहा। ये इमरान खान की तरबियत है, ये PTI है। कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं ऐसी जो इमरान खान की पार्टी की तरह हो। इमरान खान ने इस पाकिस्तान पे बहुत एहसान किया है, अपने मुल्क के लिए किया है, और लोगों पे, हमारे जैसों पे, उन्होंने बच्चों की तरबियत की है। आप सब इमरान खान के लिए खड़े हों, बोले, ये सियासी बयान कोई ना दे। इमरान के लिए प्रोटेस्ट रावलपिंडी से कराची तक हो रहा है। मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं बल्कि लंदन की है, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इमरान खान के समर्थकों ने
नारेबाजी की। इस दौरान पीटीआई के समर्थकों ने हाई कमीशन के बाहर धरना दिया। लीडर है गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है वो गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है वो गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है वो गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है वो गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है गद्दार हो तुम, पूछते हैं कौन है तुम, लीडर है गद्दार हो तुम। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर ह्यूमन चेन बनाकर इमरान खान की रिहाई की मांग की गई। इमरान के लिए हो रहे हल्ला बोल से मुनीर और शहबाज घुटने पर आ गए। राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान की पार्टी पीटीआई को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में आंदोलन के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ सरेंडर मोड में है, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने शहबाज सरकार से बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। हमल तो खान साहब ने दे दिया स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करनी। पीटीआई के नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले मीना खान अफरीदी भी रावलपिंडी में देर रात तक धरने पर बैठे। शहबाज सरकार से बातचीत के ऑफर पर मीना खान ने साफ कर दिया कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पूछकर फैसला लेने वालों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस टाइम मीना खान अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ मौजूद है। सर, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, क्या अगला लाई अमल है आप लोगों का? लामल तो खान साहब ने दे दिया है स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करनी है, और स्ट्रीट मूवमेंट जैसी खान साहब की तरफ से अनाउंस हुआ, नेक्स्ट मूवमेंट जो है सीएम साहब लाहौर इस्लामाबाद के अंदर निकले। खैबर पुख्तनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी है, उसमें मजीद हम लोगों के पास जाएंगे, आम जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनको बताएंगे ये सारा, और इंशाअल्लाह ताला हम करीब लाहौर में भी जाने लगे हैं, वहाँ पे भी लोगों को के साथ बात करेंगे। तो स्ट्रीट मूवमेंट को जो है हम उठाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और फिर जैसी कॉल आती है तो फिर मज़ाहमत स्टार्ट वाले से। हमने 2-3 दफ़ा खान साहब ने कमेटी भी बना दी थी, और हमने उनके सामने रखा भी था कि मुज़ाकरात हो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो सीरियस नहीं है, दूसरा उनके पास मैंडेट नहीं है और इख्तियार भी नहीं है। जिन लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ पे अदालत के फैसले को मनवा सके, अदालत के फैसले के मुताबिक फैमिली को मिलाए, वकीलों को मिलाए, खान साहब के रफ़ुका को मिलाए, वो हमारे साथ क्या बातचीत करेंगे? तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं हो, तो सिर्फ इतना कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। तो पूछ के बताने वालों के साथ मुज़ाकरात थोड़ी होते हैं। हाँ, अगर उनके पास कभी इख्तियार आया, या जो इख्तियार वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, तो जाके खान साहब के साथ अडियाला में बैठ के मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान में अब खुली जंग का ऐलान हो रहा है। इमरान के समर्थक कह रहे हैं कि अब वो ज्यादा दिनों तक जिहाद को टाल नहीं सकते। पाकिस्तान का नया खून इमरान के लिए वर्दी से टकराने को तैयार है। साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मज़ाहमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे, और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। इंतजार नहीं करना चाहिए और नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाँ, आज से हो चुका है। इसको जो है प्रॉपर प्लान हम देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी, और हमने कोई भी बाजार, कोई भी गली, कोई हर मकतबा फिक्र लोगों के पास जाना है, और उनको जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है, और फिर ये भी कहना है कि इंतजार करें और दूसरे काल तक, तब तक हमारी तैयारी जारी रहेगी। इसी तरह तमाम लोगों से हम खुद मिलेंगे। सुहेल अफरीदी साहब पिंडी की गलियों में खुद जाएंगे, पिंडी की फूड स्ट्रीट में जाएंगे, लोगों को पैगाम देंगे इंशाल्लाह आप दूसरे काल का इंतजार करें। हाँ, पिंडी में भी, लाहौर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और बाकी जगहों पर भी। शहबाज अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शरीफ शहबाज की सरकार ने साफ साफ कहा कि अगले साल फरवरी तक इमरान खान को जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा।